सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। राष्ट्र कल्याण की ये बात सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के मुंह से ही निकल सकती है। मोहन भागवत जैसे लोगों के मुंह से ये बात कभी नहीं निकल सकती। उधर से उल्टा करेंगे तो आरएसएस निकलेगा, आरएसएस को उल्टा करेंगे तो बीजेपी निकलेगी। उनके नाम के आगे भागवत लगा है, नाम के आगे भागवत लगा देने से कोई भागवत नहीं हो जाता। अब यह जनता को तय करना पड़ेगा कि उस मोहन की बात मानेंगे या इस मोहन की बात मानेंगे। असली मोहन कौन है? और धर्म के खिलाफ अगर किसी ने बोला है तो आरएसएस ने आपत्तिजनक जो है टिप्पणी किया है, और यह भाजपा नेताओं ने। टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई थी, किस नेता ने बोला भाजपा का? हनुमान जी को दलित किसने बताया? हनुमान जी को मुसलमान किस नेता ने कहा? अभी संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत जी ने बयान दिया पंडितों को लेकर, कहा पंडितों ने इजात बनाई है, भगवान ने कोई जात। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मोहन भागवत जी की इस बात का प्रश्न है, ये मैं समझता हूँ बीजेपी और आरएसएस दोनों की एक ही मानसिकता है। इसी मानसिकता से ग्रसित होकर वो लोग आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। पहले उन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, अब धर्म का मुद्दा कमजोर पड़ता देख उन्होंने देश को जातियों में बांटने की कोशिश की है, बैकवर्ड कार्ड खेलने की कोशिश की है, जिससे कि उनको ये लगे ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण उनके साथ चलाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की सोच है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इस देश को जोड़ने की कोशिश की है, कभी तोड़ने की बात नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। राष्ट्र कल्याण की ये बात सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के मुंह से ही निकल सकती है। मोहन भागवत जैसे लोगों के मुंह से ये बात कभी नहीं निकल सकती। देखिए, उनके डीएनए में ही बांटना लिखा हुआ है। वो देश को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और जातियों में जातियों के आधार पर बांटने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका ये प्रयास न पहले कभी सफल हुआ था, क्षणिक मात्र हो सकता है, कुछ दिन के लिए सफल हो जाए, लेकिन काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। भाजपा और आरएसएस दोनों इस देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं। आने वाले समय में इस देश की जनता उनको जवाब देगी। भाजपा हमेशा मतलब धर्म को लेकर वोटिंग कराती है, जीतती है, उसके बावजूद भी उन्होंने अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है मोहन भागवत ने। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैंने कहा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उधर से उल्टा करेंगे तो आरएसएस निकलेगा, आरएसएस को उल्टा करेंगे तो बीजेपी निकलेगी। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, बोला रामचरितमानस बंद कर देना चाहिए, उन पर जो कुछ पन्ने लिखे सब हटा दें। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर मुझे दया आती है। रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है उसका अवधी अनुवाद है रामायण का, लिखा तो वाल्मीकि जी ने था। वाल्मीकि जी कौन सी जात के थे? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सोचना चाहिए। अभी मोहन भागवत ने बयान दिया पंडितों को लेकर जात में, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी जात के बारे में सोचे, ठीक है ब्राह्मण है वो, लेकिन हमें पता नहीं, कभी कभी उनके जात पे मुझे शक होता है ब्राह्मण होने पे। मोहन भागवत का बयान अभिनवता का प्रतीक है। उनके नाम के आगे भागवत लगा है, नाम के आगे भागवत लगा देने से कोई भागवत नहीं हो जाता है। भागवत गीता का अध्ययन करें, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है जातियां कैसे बनी। और ये भारतीय जनता पार्टी और इसके समर्थित जो घटक दल हैं या जो संगठक हैं, इनका सबका एक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे सब घबरा चुके हैं। आम जनता का ध्यान डाइवर्ट करना जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, बावन ठाकुर के नाम पे, यादव वर्मा के नाम पे, इनका यही मेन मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं कहा है। गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी स्मृतियां हैं, उसमें गीता जो है वो ऐसी पुस्तक है जिसमें जो कुछ लिखा गया वो भगवान ने अपने मुंह से स्वयं कहा है। तो अब यह जनता को तय करना पड़ेगा कि उस मोहन की बात मानेंगे या इस मोहन की बात मानेंगे। असली मोहन कौन है? भाजपा के जब शासन में आती है तो लोगों को बांटने का ही काम करती है, बांटना उनका मुख्य काम है। और राहुल जी ने जोड़ने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक सफल हुए, तो इससे बौखलाए हैं। और भाजपा की पिच आरएसएस ही तैयार करती है, इसीलिए बोला है उन्होंने कि लोग फिर से जो है जाति व्यवस्था और इस सब चीज़ों में उलझे रहें, असली मुद्दे को भूले रहें। अभी संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है, कहा जो है पंडितों को लेकर जातवाद, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भाजपा और आरएसएस का हमेशा एजेंडा रहा है, उनको वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए। कभी बैकवर्डों के खिलाफ बोल के, कभी एससी के खिलाफ बोल के, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोल के, और अब ब्राह्मण टारगेट पे हैं। देखिए, है क्या कि कह रहे हैं ब्राह्मणों ने जाति बनाया। अरे भाई, हनुमान जी को दलित किसने बताया? उनका जात प्रमाण पत्र दिया गया, उनके भी बारे में बोल रहे हैं कि हनुमान जी दलित थे, शोषित थे, वंचित थे।
उनको प्रमाण पत्र देने वाला कौन था? और दूसरा चीज क्या है कि ये आरएसएस की चाल है, ब्राह्मणों को अपमानित करके डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। जब कोई समाज इनसे अधिकार मांगता है, अपना हक मांगता है, तो ये एक दूसरे को अपमानित करके वोट लेने का सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं। अब ओबीसी और एससी और ब्राह्मण भी इस चीज़ को सोचे, विचार करे कि हमको करना क्या है, आगामी चुनाव में करना क्या है, क्या डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? अरे रोजगार चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा देखा जाए अगर देवी देवताओं के खिलाफ और धर्म के खिलाफ अगर किसी ने बोला है तो आरएसएस ने आपत्तिजनक जो है टिप्पणी किया है, और यह भाजपा नेताओं ने। माता जानकी के बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई थी, किस नेता ने बोला भाजपा का? क्या जनता को पता नहीं है? क्या है समाज को नहीं पता? हनुमान जी को दलित किसने बताया? रब में राम बसते हैं, जिंक में माता जानकी बसती हैं, बिस्की में भगवान विष्णु बसते हैं, किस नेता ने कहा? हनुमान जी को मुसलमान किस नेता ने कहा? हनुमान जी को जाट किस नेता ने कहा? किस पार्टी के नेता हैं? समझना चाहिए। हाँ, कालनेमी की तरह ये लोग भी हैं, जरूरत पड़ने पे राम नाम भजने लगते हैं, और हमारे जैसे हमारे समाज के कुछ जो सोचने की क्षमता जिस तरीके से देखा जाए तो कम हो गई है, मानसिक गुलाम बनाया है उन्होंने। वो लोग तय नहीं कर पाते कि हमको क्या करना चाहिए। अरे भाई, राम नाम का पाठ कर लेने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो सच्चा राम भक्त हो। राम भक्त जो होगा वो दिल में उनके राम होंगे, कड़ में राम है। सभी लोगों को न्याय की बात करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जहाँ अन्याय हो रहा था वहाँ भी सत्य की बात बोलते थे, और जहाँ अन्याय नहीं था वहाँ भी सत्य की बात बोलते थे। हमेशा उन्होंने सबका सभी धर्मों का, सभी समाज के लोगों का ध्यान दिया। लेकिन ये भाजपा के लोग सिर्फ बिखराव करके वोट लेने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।